अरे ये पोको C1 एंड C2 लॉन्च करना भूल गया क्या? मतलब डायरेक्ट C3? हाँ तो रियलमी भी तो C5, C6, C7। अरे बस 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 भाई मजाक था यार, भावुक नहीं। पता है आप लोगों को, जो मुझे पहले से देखते हो ना, पता होगा कि भाई हम मजाक करते हैं ऐसे, भावुक नहीं। हम किसी कंपनी का फेवर नहीं लेते एंड ना किसी की बुराई करते, हम ऑनेस्ट वाला कंपैरिजन करते हैं। एंड मैं आपको लास्ट में बताता भी हूँ कि भाई मैं होता तो मैं इन दोनों फोन में से कौन सा फोन पिक करता। हेलो सल्तनत, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपैरिजन करने वाले पोको C3 वर्सेस रियलमी C3 एंड बताने वाला हूं कि आपके लिए कौन सा C3 बढ़िया है, आपको कौन सा C3 की तरफ जाना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना एंड आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। एंड मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि मैं होता तो मैं इन दोनों फोन में से कौन सा फोन पिक करता। तो अगर आपको ये सारी चीज देखनी तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो सल्तनत, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो भी ज्यादा टाइम को बेफिजूल में फिजूलिया ना करते, ज्यादा टाइम को बर्बाद ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने पोको C3 के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आप लोगों को 6.5 इंचेस का HD प्लस का वाटर ड्रॉप नॉच वाला IPS पैनल मिल जाएगा। इधर आपको जो बैक मिलेगी प्लास्टिक की मिलेगी एंड बैक साइड के अंदर आपको 3 कैमरे मिल जाएंगे एंड इधर आपको बैक साइड के अंदर टेक्सचर मिल जाएगा। तो वही चलते अपने रियलमी C3 की तरफ। तो इधर भी आपको 6.5 इंचेस का HD प्लस का वाटर ड्रॉप नॉच वाला IPS पैनल मिल जाएगा। इधर आपको बैक साइड के अंदर 2 कैमरे मिलते हैं एंड इधर आपको जो बैक मिलती है प्लास्टिक की मिलती है एंड इधर आपको सही डिजाइन मिलता है। मतलब मेरे को दोनों का डिजाइन अच्छा लगा। आप लोग बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको दोनों में से किसका डिजाइन पसंद है, आपको दिखने में कौन सा फोन पसंद है। मेरे को तो दोनों ही अच्छे लगे हैं। तो अभी चलते हैं पोको C3 के कैमरे डिपार्टमेंट के अंदर। आपको बैक साइड के अंदर 3 कैमरे मिल जाते हैं, 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। बात कीजिए सेल्फी की तो इधर आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। तो वही चलते अपने रियलमी C3 की तरफ। इधर आपको बैक साइड के अंदर 2 कैमरे मिलते हैं, 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। बात कीजिए सेल्फी की तो इधर आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। तो वही चलते अपने पोको C3 के प्रोसेसर डिपार्टमेंट में। इधर आपको प्राइस के हिसाब से काफी सही प्रोसेसर मिल जाता है। इधर आपको MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो आपको 12nm का प्रोसेसर मिलता है, Ꞷ का प्रोसेसर है। PowerVR G8320 का आपको GPU मिल जाता है। तो वही चलते अपने रियलमी C3 के प्रोसेसर डिपार्टमेंट में। इधर आपको प्राइस के हिसाब से बहुत ही सही प्रोसेसर मिल जाता है, बहुत सही से मतलब बहुत ही सही वाला। तो इधर आप लोगों को मिलता है MediaTek Helio G70 का प्रोसेसर, जो आपको 12nm का मिलता है, Ꞷ का प्रोसेसर है। मान लीजिए 52 का आपको GPU मिल जाता है। तो गेमिंग वगैरह के हिसाब से बहुत सही रहने वाला है अपना रियलमी C3। तो अभी चल लेते बैटरी डिपार्टमेंट में। शुरुआत करते हैं अपने पोको C3 के साथ। तो इधर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, माइक्रो USB का पोर्ट मिल जाएगा एंड इधर आपको 10 वोल्ट की स्टैंडर्ड चार्जिंग मिलती है एंड इतना ही चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। तो वही बात करते हैं अपने रियलमी C3 की। तो इधर भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, माइक्रो USB का पोर्ट मिल जाएगा। ये फोन भी आपकी स्टैंडर्ड 10 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड इतना ही चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। वैसे अगर आप लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो एंड तो मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लो। एंड कोई भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो वही बात कर लेते हैं पोको C3 की कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो इधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाएगा, Android 10 मिल जाएगा, MIUI 12 मिल जाएगा, पोको लॉन्चर मिल जाएगा, पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाएगा, स्प्लैश रेजिस्टेंस मिल जाएगा, EMC का स्टोरेज टाइप मिल जाएगा, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाएगी, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर इधर आपको नहीं मिलता एंड यहाँ पर इधर पोको ने खुद ने बोला कि इस फोन के अंदर आपको कोई भी एड नहीं मिलेगी। तो ये चीज मेरे को बहुत सही लगी इस फोन के साथ, नो एड्स, मतलब बिल्कुल सही सीन रहने वाला है। तो ये चीज मेरे को काफी सही लगी, मजा आया। वही बात करते हैं अपने रियलमी C3 की। तो इधर भी आपको 3.5mm का जैक मिल जाएगा, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाएगा, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, इधर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता, EMC का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाते हैं, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, स्प्लैश रेजिस्टेंस मिल जाता है, Android 10 मिल जाता है एंड इधर आपको रियलमी UI मिल जाता है एंड इधर आपको एड वगैरह मिलेगी क्योंकि रियलमी ने बोला नहीं है कि भाई हमारे फोन के अंदर एड नहीं मिलेगी। तो इधर आपको भूली भटकी एड मिल जाएगी। तो भी बात कर लेते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की। तो दोनों ही फोन के अंदर आपको 3GB की रैम 32GB की रोम मिल जाएगी 8000 के प्राइस पे। पहले पोको का ना प्राइस कम था, 7500 पे लॉन्च हुआ, पर मैंने फ्लिपकार्ट पे चेक करा यार 8000 का हो गया। ये थोड़ी ना कुछ बात होती है, 7.5 का ही हुआ था ना लॉन्च। कॉन्फिडेंस 7.5 का ही हुआ था यार। हाँ 7.5 का हुआ था, 8 का कर दिया, थोड़ी ना कुछ बात है। पर रियलमी C3 का प्राइस ड्रॉप हुआ है, इसका प्राइस बीच में तो इतना ही था, फिर उसके बाद थोड़ा बढ़ाया, अब फिर से इसको 8000 कर दिया। तो पता नहीं क्या ऊपर नीचे करते रहते हैं, एक जगह टिका के रखो ना प्राइस, ऊपर नीचे करते रहते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो अभी ना बात कर लेते हैं किन लोगों को कौन सा फोन लेना चाहिए। पोको C3 किन लोगों को लेना चाहिए एंड रियलमी C3 किन लोगों को लेना चाहिए, तो इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं अपने पोको C3 की।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अगर आप लोगों को 13 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए, हाँ मैं जानता हूँ Realme के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का मिलता है, पोको के अंदर 13 का, दोनों के अंदर कुछ भी फर्क नहीं रहने वाला। 19.5 और 20, ऐसे 19-20 कहते हैं ना, तो वैसे 19.5 और 20 इतना ही फर्क रहने वाला, एंड इतना भी नहीं रहने वाला, मतलब भाई कुछ भी नहीं रहने वाला फर्क। दोनों का आपको प्राइस के हिसाब से अच्छा कैमरा मिल जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है एक के अंदर आपको अलग ही दुनिया दिख रही है, दूसरे के अंदर अलग दुनिया दिख रही है। प्राइस के हिसाब से आपको दोनों के ही अच्छे मिल जाएंगे। ज़्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट मत करना कैमरे से दोनों की कि भाई बहुत ही तगड़े कैमरे रहने वाले, ऐसा सीन नहीं है। दोनों के प्राइस के हिसाब से आपको अच्छे मिल जाएंगे। पर पोको के साथ आपको एक चीज़ सही मिलती है जो ज़्यादातर लोगों को सही लग रही होगी, क्योंकि इधर आपको देखने में 3 कैमरे मिलते हैं एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट भी मिल जाता है। तो शुरुआत के टाइम पे अच्छा लगता है जब नया नया फोन लेते हैं, मैक्रो शॉट वगैरह लेते हैं, बाद में पसंद नहीं आता, वो मतलब यूजलेस सा हो जाता है। तो शुरुआत में अच्छा लगता है, मैं जानता हूँ, अपने को पता है 2 मेगापिक्सल का यूजलेस होता है, पर देखने में 3 कैमरे हैं तो थोड़ा सा वो अच्छा लगता है। तो वही वाली बात है, अगर आपको मैक्रो शॉट पसंद है थोड़ा सा, तो आप पोको C3 की तरफ जा सकते हो। एंड वहीं यहाँ पर आपको ऐड वगैरह भी नहीं मिलती, तो ये चीज़ तो और सही हो जाती है कि पोको का यहाँ पर आपको लॉन्चर भी मिल जाता है जो स्मूथ वगैरह काफ़ी सारे लोगों को पसंद आता है, क्योंकि ऐसे कुछ फालतू कचरा वचरा ऐप नहीं होती उसके अंदर। एंड यहाँ पर पोको ने खुद ने बोला भी है कि इधर ऐड वगैरह नहीं मिलेगी, तो ये चीज़ भी और सही है, ऐड वगैरह से आपको छुटकारा मिल जाता है। एंड उसी के साथ आपको ये एक न्यू फोन भी मिल जाता है, तो आप लोग को अपडेट वगैरह थोड़े टाइम पर मिलेंगे एंड थोड़े ज़्यादा लंबे टाइम तक भी मिलेंगे, क्योंकि न्यू फोन है एंड Realme C3 थोड़ा सा पुराना हो गया, तो उसके अपडेट वगैरह थोड़े कट गए जितना वो टाइम का पुराना फोन हुआ। एंड पोको C3 एक नया फोन है, तो आपको थोड़े अपडेट वगैरह ज़्यादा मिलने वाले इस फोन के अंदर। एंड हाँ, एक चीज़ मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि दोनों ही फोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता। अभी बात कर लेते हैं Realme C11 की लोगों को लेना चाहिए। अगर आप लोग गेमर हो, आपको गेमिंग पसंद है, आप एडिटिंग वगैरह करते हो, आपको प्रोसेसर से ज़्यादा काम है, मल्टीटास्किंग वगैरह करते हो, तो आप लोग बिल्कुल Realme C11 की तरफ जा सकते हो। काफ़ी सही रहने वाला है, मतलब मैं खुद Realme C11 की तरफ जाता, क्योंकि अपने को प्रोसेसर ज़्यादा मांगता फ़ोन के अंदर। तो अगर मुझे भी दोनों में से कोई एक पिक करना हो तो मैं इधर Realme C3 की तरफ जाऊंगा। काफ़ी सही लगा मुझे फ़ोन, प्रोसेसर इसके अंदर सही मिलता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसकी तरफ जाता हूँ। एंड वहीं इस फोन के अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, तो इधर आपको थोड़ी सी मजबूती वगैरह ज़्यादा मिल जाती है। एंड Realme UI मिल जाता है जो काफ़ी सारे, वो तो आपके ऊपर है कि भाई आपको MI UI पसंद है, Realme UI, तो वो आपकी बात है। जैसे मैंने पोको लॉन्चर गिनवा दिया उधर, तो इधर भी आपको Realme UI गिनवा देता हूँ कि आपको इधर Realme UI मिलता है। अगर आपको Realme UI पसंद है तो आप लोग इस फोन की तरफ जा सकते हो। अपने को दोनों चलेगा, MI UI Realme UI दोनों ही मेरे को बढ़िया लगते हैं, कोई शिकायत नहीं है दोनों से। सही पकड़े हैं। अगर वीडियो की समरी की बात की जाए तो भाई डिस्प्ले के अंदर दोनों फोन आपको सेम मिल जाता है, कैमरा आपको दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम मिलता है, कोई ऐसे मेजर फर्क नहीं है पोको C3 एंड Realme C3 के अंदर। प्रोसेसर के अंदर आपको मेजर फर्क मिल जाता है, G70 आपको एक काफी सही प्रोसेसर मिल जाता है अगर आप उसको G35 से कंपेयर करते हो। गेमिंग वगैरह के लिए Realme C3 बहुत सही हो जाता है। बैटरी के अंदर दोनों आपको सेम मिल जाते हैं, 5000 mAh की बैटरी, माइक्रो USB 10 वोल्ट की। एंड एक्स्ट्रा फीचर्स भी दोनों के अंदर आपको सही मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अगर इन सब बातों को मैं ध्यान में रखूं एंड मुझे इन दोनों में से कोई फोन एक पिक करना होता तो मैं इधर Realme C3 की तरफ चला जाता। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आप लोग दोनों में से किस फोन की तरफ जाने वाले हो, या आपको दोनों में से कौन सा फोन पसंद आया। आप ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलता है कल किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।